कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। अगर नॉन कॉग्निजेबल होता तो पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। देखिए, अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो स्पष्ट सभी को पता है हम लोगों को कि अगर नॉन कॉग्निजेबल है, कोई भी ऑफेंस अगर नॉन कॉग्निजेबल होता है तो पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। एफआईआर और चार्जशीट इलीगल हो जाती अगर बिना मजिस्ट्रेट की पुलिस ने बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के इन्वेस्टिगेशन किया तो चार्जशीट और एफआईआर दोनों इलीगल हो जाती। अब एप्लीकेंट की क्या इसमें आर्गुमेंट आती है। एप्लीकेंट के वकील ने कहा सेक्शन 13 में जो सजा है, फर्स्ट ऑफेंस सिर्फ 1 महीने तक की सजा है। भाई सेक्शन 13 में पहला फर्स्ट ऑफेंस में सिर्फ 1 महीने की सजा है और सीआरपीसी के शेड्यूल के अनुसार 3 साल के कम से कम की सजा नॉन कॉग्निजेबल है। अगर 3 साल से कम की सजा है तो नॉन कॉग्निजेबल है। अब मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी थी अगर नॉन कॉग्निजेबल। अब स्टेट का क्या आर्गुमेंट आता है एप्लीकेंट के आर्गुमेंट के जवाब में। स्टेट ने साफ कहा कि सेक्शन 13 का वर्डिंग देखिए, पुलिस ऑफिसर में अप्रेहेंड विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ। जहां पर भी विदाउट वारंट के अगर अरेस्ट की पावर दी गई है तो है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ। का दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 की जो कि एक बेहद अहम और कंफ्यूजिंग लीगल इशू पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उस पर जो दिसंबर 12 को एक जजमेंट आया 2025 यानी कि 12 दिसंबर 2025 के एक जजमेंट का भी विश्लेषण करेंगे। गैम्बलिंग एक्ट का सेक्शन 13 कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, इस पर चर्चा करेंगे। क्या पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के एफआईआर दर्ज कर सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे, या एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या लीगल पोजीशन है, इस पर चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ। उससे पहले वही आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं कि सबको वीडियो पसंद आ रही है, कि वीडियो बहुत अच्छी है, पूछते हैं कि सब्सक्राइब, तो हम सब्सक्राइब करना तो हमसे छूट गया। देखिए, यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे, जिससे हम लोग जब कभी भी इस प्रकार का कोई निर्णय लेके आए तो नोटिफिकेशन बेल आपके पास एकदम नोटिफिकेशन दे दे। यदि आपके काम का निर्णय होगा तो आप देख पाएंगे उसको। तो वही आपसे निवेदन जो कर चुके हैं, हमारा प्रयास है सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण, विधि का विश्लेषण। चलिए बिना देर किए आज के विषय पर हम लोग आते हैं। आज का विषय जो हम लोगों ने देखा है कि गैम्बलिंग एक्ट का सेक्शन 13 कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। इस केस में एफआईआर दर्ज हुई 8/12/2019 को। आरोप, कुछ लोग पार्क में ताश खेल रहे थे, 750 रुपए की रिकवरी दिखाई गई, सेक्शन लगाया गया सेक्शन 13 गैम्बलिंग एक्ट 1867। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन की, चार्जशीट दाखिल की, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। इसके बाद एक्यूज्ड ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। मुख्य सवाल यह था सेक्शन 13 गैम्बलिंग एक्ट कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। अगर नॉन कॉग्निजेबल होता तो पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। देखिए, अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो स्पष्ट सभी को पता है हम लोगों को कि अगर नॉन कॉग्निजेबल है, कोई भी ऑफेंस अगर नॉन कॉग्निजेबल होता है तो पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। एफआईआर और चार्जशीट इलीगल हो जाती अगर बिना मजिस्ट्रेट की पुलिस ने बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के इन्वेस्टिगेशन किया तो चार्जशीट और एफआईआर दोनों इलीगल हो जाती। अब एप्लीकेंट की क्या इसमें आर्गुमेंट आती है। एप्लीकेंट के वकील ने कहा सेक्शन 13 में जो सजा है, फर्स्ट ऑफेंस सिर्फ 1 महीने तक की सजा है। भाई सेक्शन 13 में पहला फर्स्ट ऑफेंस में सिर्फ 1 महीने की सजा है और सीआरपीसी के शेड्यूल के अनुसार 3 साल के कम से कम की सजा नॉन कॉग्निजेबल है। अगर 3 साल से कम की सजा है तो नॉन कॉग्निजेबल है। अब
मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी थी। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो सेक्शन 155 के सब क्लॉज 2 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी थी। परमिशन तो नहीं ली गई, इसलिए पूरी प्रोसीडिंग वॉइड है। यानी कि एप्लीकेंट के वकील ने कहा कि 3 साल से कम की सजा अगर सेक्शन 13 में जो सजा है फर्स्ट ऑफेंस आपका है तो सिर्फ 1 ही महीने तक की सजा है। अगर 1 महीने की सजा है तो सीआरपीसी के शेड्यूल के अनुसार वह 3 साल से कम की जो भी सजा है वह नॉन कॉग्निजेबल है। यहां तो सिर्फ 1 ही महीने की सजा है। और सेक्शन 155 के क्लॉज 2 के अनुसार जो है मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी थी। अगर मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी थी तो परमिशन नहीं ली गई, इसलिए पूरी की पूरी प्रोसीडिंग ही वॉइड है। पूरी की पूरी प्रोसीडिंग ही शून्य है। अब स्टेट का क्या आर्गुमेंट आता है एप्लीकेंट के आर्गुमेंट के जवाब में। स्टेट ने साफ कहा कि सेक्शन 13 का वर्डिंग देखिए, पुलिस ऑफिसर में अप्रेहेंड विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ। जहां पर भी विदाउट वारंट के अरेस्ट की पावर दी गई है तो वह कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ। एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह लीगल है। एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह लीगल है। सेक्शन 3/4 और सेक्शन 13 अलग अलग हैं। देखिए, एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह लीगल बता रहे हैं स्टेट के वकील और कह रहे हैं कि सेक्शन 3/4 और सेक्शन 13 दोनों अलग अलग है, आप इनको एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। अब एप्लीकेंट के आर्गुमेंट सुनने के बाद और स्टेट के आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या आता है। हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रीजनिंग दी इस पर, बहुत साफ साफ कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 2 के क्लॉज सी के अनुसार कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की पहचान है कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ये सेक्शन 2C में आता है। और सेक्शन 13 गैम्बलिंग एक्ट में क्या, पुलिस में अप्रेहेंड विदाउट वारंट। इसका सीधा मतलब है कि सेक्शन जो 13 है वह कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर सीआरपीसी के सेक्शन 2 के क्लॉज सी को देखें, कॉग्निजेबल ऑफेंस को क्या बताया गया, पुलिस का अरेस्ट विदाउट वारंट। और सेक्शन 13 की भाषा में यही कह रहे पुलिस में अप्रेहेंड विदाउट वारंट। इसका सीधा मतलब है कि सेक्शन 13 जो है वह कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3/4 गैम्बलिंग एक्ट जो है वह नॉन कॉग्निजेबल है। ये तो सही है कि जो सेक्शन 3/4 गैम्बलिंग एक्ट है वह नॉन कॉग्निजेबल है, लेकिन 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 सेक्शन 13 तो अलग है। पुराने जजमेंट जो आप बता रहे हैं वो सेक्शन 3/4 पर थे, यहां सेक्शन 13 पूरी तरह कॉग्निजेबल है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो आप सेक्शन 13 को और 3/4 गैम्बलिंग एक्ट को आपस में मिक्स नहीं करें, इन ये दोनों अलग अलग हैं, इनको मिक्स नहीं किया जा सकता। सेक्शन 3/4 गैम्बलिंग एक्ट तो नॉन कॉग्निजेबल है, लेकिन सेक्शन 13 बिल्कुल अलग है। पुराने जजमेंट सेक्शन 3/4 पे थे, यहां सेक्शन 13 पूरी तरह कॉग्निजेबल है। अगर कॉग्निजेबल है तो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग सही होगी। अब हाई कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है, फैसला आया, उन्होंने कहा पेटिशन इसी आधार पर डिसमिस कर दी और एफआईआर को भी वैलिड मान लिया, चार्जशीट को भी वैलिड मान लिया और कॉग्निजेंस को भी लीगल मान लिया गया। साथ ही ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि 3 महीने में ट्रायल पूरा करें। अब देखिए, इसमें जो मैं याद रखने वाली बातें हैं, मुख्य बातें क्या याद रखने वाली हैं, इसको भी हम लोग को देख लेते हैं। सेक्शन 13 गैम्बलिंग एक्ट कॉग्निजेबल है। देखिए, सेक्शन 13 गैम्बलिंग एक्ट कॉग्निजेबल है। पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार अरेस्ट कर सकती है, मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी नहीं। देखिए, सेक्शन 13 गैम्बलिंग एक्ट कॉग्निजेबल हो गया, पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है, मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी नहीं है। सेक्शन 3/4 और सेक्शन 13 को मिक्स नहीं करना चाहिए, और यही हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3/4 और सेक्शन 13 को मिक्स मत कीजिए। अगर आप देखिए, ये इसी आधार पे कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। अगर आपको मैं एनालिसिस यूजफुल लग रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें, और ये कहीं कोई कमी है तो बिल्कुल कमेंट करें। आप व्हाट्सएप पे कमेंट करें, सुझाव दे रहे हैं, उसको पसंद करें, उसका आपका आभार। लेकिन कहीं पर भी यदि आपको लगता है तो अब यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। समालोचना के लिए बिल्कुल स्वागत है आपका। बिल्कुल यदि कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, हमेशा हम लोग स्वागत करते हैं। आज यही इसी वीडियो को हम लेके आए। जाने से पहले देखिए,
आपको इसका साइटेशन बताना भी जरूरी है। और देखिए आपकी स्क्रीन में इसका साइटेशन आ गया है। ये देखिए हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का जो निर्णय है, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, हाई कोर्ट ऑफ देखिए हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 528 BNSS नंबर 43373 ऑफ 2025 और कामरान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, ये आपका आ गया है। और इसका देखिए जो जजमेंट की डेट आ रही है दिसंबर 12 2025 का जजमेंट है और जस्टिस विवेक कुमार सिंह जी का जजमेंट है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह का जजमेंट हो गया, डेट हमने बताई दी आपको, दिसंबर 12 2025 का यह जजमेंट है। आज हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय की चर्चा करी जो गैम्बलिंग एक्ट के ऊपर था। हम रोजाना सरल भाषा में प्रयास करते हैं कोई ना कोई विधि या किसी न किसी निर्णय का विश्लेषण करें। कल फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।